जय हिंद प्यारे साथियों का साफ सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े शानदार होंगे। दोस्तों कैसे आपकी तैयारी चल रही है। और आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसए ट्रेड्समैन की जो है कुक ट्रेड के ऊपर। तो कुक ट्रेड की जो है जॉब प्रोफाइल के ऊपर आज मैं बात करूँगा। तो जितने भी आप सभी के डाउट है ना कुक ट्रेड को लेकर के, तो आज सभी आपके जो है दूर हो जाएंगे। कैसी कुक की जो है वो नौकरी है। तो पहला डाउट है तुम्हारा कि कुक की जॉब कैसी है। दूसरी बात इसमें हम करेंगे कुक में वर्दी मिलती है या नहीं। तीसरा, राइफल के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है क्या, और कौन सी गन मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, मेडिकल कैसा होता है, अगर खाना पकाना नहीं आता तो क्या बीएसएफ में से भगा देंगे या फिर हमें खाना पकाना सिखाएंगे, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ड्यूटी कितने घंटे लगती है, क्या खाना पकाने के बाद भी जो है हमें अलग से ड्यूटी देनी पड़ती है, अगर बीमार होए तो क्या छुट्टी मिलती है या नहीं, ड्यूटी जो है हम वर्दी में कर सकते हैं या बिना वर्दी के या नॉर्मल कपड़ों में कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है जो नई भर्ती है 2026 की उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, और पढ़ाई कैसे करें बीएसएफ के लिए जो है पढ़ाई कैसे करें। तो आज इस वीडियो में आपके जो है सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो कुक की जॉब कैसी है, तो मैं बताऊं कुक की जॉब कैसी है। अगर आप जो है किसान हैं, अधिकतर सभी किसान के बच्चे हैं, यानी कि सभी मजदूरों के बच्चे हैं जो इसमें बीएसएफ में फोर्स में जाते हैं, तो क्या उनके हिसाब से जो है जॉब हार्ड तो नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से मैं बता दूं जॉब हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसा तुम काम घर पे करते हो वैसा ही उतना ही लोड इसमें है, ज़्यादा लोड इसमें नहीं है। दूसरी बात, कुक में वर्दी मिलती है या नहीं मिलती, तो वर्दी मिलती है, सभी को वर्दी मिलती है। जैसा कि मुझे वर्दी मिली थी, मेरा फ़ोटो देख सकते हो, और गन भी है। और दूसरी बात, राइफ़ल के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है क्या, तो क्या हम कंधे पर राइफ़ल टांग के जो खाना पकाएंगे, तो ऐसा नहीं है। राइफ़ल होगी, राइफ़ल हमारे जो है नाम पे चढ़ी होती है। जब हमें राइफ़ल चलाने की जो है ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें राइफ़ल चलानी पड़ती है, वरना तो राइफ़ल हमारी जो है रहती है अलग। राइफ़ल रहती है लेकिन राइफ़ल लेकर के ड्यूटी नहीं करते हम, ठीक है। खाना राइफ़ल लेकर नहीं पकाते। दूसरी बात, गन कौन सी मिलती है, तो कोई सी भी गन मिल सकती है। इंसास राइफ़ल हो, आपकी AK-47 हो, बरेटा हो, या X-95 हो, LMG हो, ठीक है, कोई सी भी गन मिल सकती है। दूसरी बात है सैलरी कितनी होती है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन में कुक की सैलरी कितनी होती है, तो मैं बता दूं आपकी कुक की सैलरी इतनी है कि आप अच्छे से खुश रहोगे। और बाकी मैं बता दूं सैलरी के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपनी खुद की सैलरी और अपनी जो है पे स्लिप दिखाई है, और वो वीडियो चैनल पर पड़ी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। तो अगली जो है ट्रेनिंग कैसी होती है, तो ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, वहाँ से जाकर देख लेना जो कुक की ट्रेनिंग है वो कैसी होती है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगली बात है मेडिकल कैसा होता है, हार्ड मेडिकल होता है या नॉर्मल मेडिकल होता है। तो मेडिकल के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है, वो भी चैनल पर है, उसको भी जाकर देख लेना। अगली बात है अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्या खाना बनाना सिखाएंगे। अब यहाँ से हम जो है जो भर्ती है नहीं, इसमें क्या सर्टिफिकेट लगा है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगा है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो जो है डाल दिया एनएसक्यूएफ लेवल के, क्योंकि अधिकतर फ्रॉड जो है फेक सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जिस पर अगर एनएसक्यूएफ लेवल 1 नहीं लिखा ना तो वो आपका 1 सर्टिफिकेट नहीं है। और उस पर अगर आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो वाला भी आपका सर्टिफिकेट नहीं है। जिस पे घने सारे स्टिकर वगैरह हैं वो भी जो आपका फेक सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर जो है घने सारे स्टिकर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही स्टिकर मिलेगा, और उस पर जो है एनएसडीसी संस्था का रहेगा, वो एनएसडीसी का इसी का बना जो है मिलेगा। और वो आपका जो है डिजिटल लॉकर जो है, मैं बता दूं अगर आपको चेक कैसे करना है, ठीक है, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चेक कैसे करते हैं। चेक करने के लिए आपके मोबाइल में क्या फ़ोन पे है, फ़ोन पे स्कैनर आता है, स्कैनर आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका QR कोड फ़ोन पे से स्कैनर से स्कैन करना, ठीक है, क्योंकि बहुत से मोबाइल में स्कैनर नहीं होता लेकिन फ़ोन पे तो है। फ़ोन पे से या गूगल पे, ठीक है, तो फ़ोन पे से अपना, गूगल पे से मत करना, विदेशी अपना इंडिया का ऐप कौन सा है, फ़ोन पे, तो फ़ोन पे से स्कैन करना। स्कैन करने के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे
क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पर जाओगे, वो क्या है, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर पे आप जाकर जब आपका डाटा अगर शो करा उसने, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन बना हुआ है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। अदरवाइज़ अगर आपका जो है डाटा शो नहीं हो रहा तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो फेक है। तो ये मैंने करके देखा है, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट की थी ना, उसके बारे में ये डिटेल जो है मैंने जुटाई है, जिससे मैंने जो है आप जो है कैसे पता लग सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट फेक है या ओरिजिनल है। अगली बात पर आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक क्या था, कुक की जो है जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो मैंने बता दिया अगर खाना बनाना नहीं आता तुम्हें तो क्या जॉब से निकाल देंगे? तो जॉब से तो कोई नहीं निकालता। आप यहाँ रिटन एग्ज़ाम देकर गए हो, सारे प्रोसेस क्वालिफाई करके गए हो, और अच्छे से जो है आपने NSQF सर्टिफिकेट लगाया है, जिसमें आपके थ्रू क्या है, आपसे कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। अगर ट्रेड टेस्ट कराते तो आपसे शुरू में ही खाना बनवा कर देखते, तो जिससे आपको जो है अगर नहीं आता बनाना तो बाहर हो जाते, बनाना आता तो ठीक है, अच्छी बात। अब मैं बता दूं अगर खाना बनाना नहीं आता तो आप जब जैसे सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट होने के बाद, क्योंकि मैं भी जो है गया था जैसे, तो मुझे कहाँ भेजा गया था, तो हेड क्वार्टर भेजा गया था। तो आप सभी को भी हेड क्वार्टर भेजा जाएगा। हेड क्वार्टर में क्या होता है, अधिकतर घने बंदे होते हैं शुरुआत में। आप कहोगे वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, 800 बंदे थे, वहाँ पर 900 बंदे, 1100 बंदे, इतने बंदे रहते थे। क्योंकि हेड क्वार्टर में घटते बढ़ते इसलिए रहते हैं कि वहाँ से सभी कंपनी के लिए जाते हैं, आते हैं, तो बढ़ते हैं घटते हैं, छुट्टी के लिए आते हैं, जाते हैं। तो हेड क्वार्टर में तुम्हें कितने कुक मिलेंगे? तो हमारे यहाँ 6 कुक थे। उन 6 कुक के पास मुझे अकेले को छोड़ा गया था। तो पुराने थे सब, जो 6 थे, 6 के पास 5 थे पुराने, मैं था अकेला। टोटल हम 6 ही कुक थे और 800 बंदों का हम खाना बनाते थे। उसमें क्या होता था दोस्तों, तो जो पुराने उस्ताद होते हैं वे सब काम को क्या बोलते थे, मुझसे बोलते थे कि ये संभाल लो, वो संभाल लो। अधिकतर क्या होता है, जो पुराने लगे हैं वो देखते हैं कि इस पर कुछ आता भी है या नहीं आता। तो इतना मैं बता दूं, बेसिक चीज़ें आपने सीख कर ज़रूर जाना। अपने रोटी बेलना सीख लेना, क्योंकि वहाँ जब आप जाओगे ना हेड क्वार्टर में, सिखाएंगे आपको काम। ऐसा नहीं सारा काम आप ही से कराएंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, भाईचारे से रहेंगे और काम आपको सिखाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बेलन से यहाँ से रोटी बेलना सीख लेना है। मसालों के नाम याद होने चाहिए, दाल कौन कौन सी है उनके बारे में पता होना चाहिए, सब्जी कौन कौन सी बनती होती है, मीट वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब आप ये सीखने का भी एक टाइम मिलेगा। टाइम क्या, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो टाइम रहेगा ना, तो आप खाना पकाने के ऊपर ही देख लेना वीडियो, ठीक है। और खाना पकाने के ऊपर जो है सीख लेना। उसके बाद तो खाना पकाना तुम्हें सिखाएंगे वे, ठीक है। अगली बात है कि कितने घंटे में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ड्यूटी की अगर बात ऐसी है, कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ड्यूटी का कोई पता नहीं कुक में कितने घंटे करनी पड़े। मुझे जो है ड्यूटी में 15-15 घंटे भी करनी पड़ी है। अब आप बोलोगे 15 घंटे तो बहुत ज़्यादा होती है। 15-15 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि जब हेड क्वार्टर में रहते हैं ना, सुबह में गए, सुबह में 3:30 बजे उठना है। ये बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह में 3:30 बजे उठा मैं, उसके बाद 4 बजे चाय रेडी चाहिए थी, 4 बजे चाय भी रेडी देनी है। और जो हमारे बर्तन होते हैं जिनमें खाना पकाते हैं वे भी धुलने पड़ते थे, तो उन बर्तनों को धोना, चाय रेडी करना। उसके बाद जो पुराने उस्ताद आते थे, फिर उनके साथ क्या, सब्जी कटाकर आटा लगाना और नाश्ता रेडी करना। तो इससे जो है कितने बज जाते थे, 7 बज जाते थे। तो 3:30 से 7 के बीच कितना घंटा हो गया, 3.5 घंटे हो गए शुरुआत में। उसके बाद जस्ट मैं जाकर क्या नहाता था, नहाकर नाश्ता करा, नाश्ता करके फिर 8 बजे वापस कहाँ घुस गए, मैस में। वहाँ से 11:30 बजे बाहर निकलते थे, कभी कभी 12 भी बज जाते, यानी 4 घंटे मान लिए। तो 4 घंटे फिर लग गए। उसके बाद फिर नाश्ता करा, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर से 2 बजे आकर जो है 2 बजे चाय रेडी चाहिए थी, तो 1:30 बजे आना पड़ता था। 1:30 बजे दोबारा से मैस में आ गए। मैस में आकर फिर मैस में ही रहना है, समझ लो 6 बजे तक। तो कितने, 5.5 घंटे ये हो गए। अब देख लो, इन्हें जोड़ लो, 5 4 9 और 3 12 और 1 13 घंटे तो ये हो गए। 13 घंटे खड़े हो गए। उसके बाद क्या है, अगर बीच में खाना कम पड़ता है, नाश्ता कम पड़ गया ना सुबह 8 बजे भी, तुम आए 7 बजे, नाश्ता कम पड़ गया तो तुरंत जाओगे, नाश्ता बनाओगे, फिर आधा घंटा और लग जाएगा एक्स्ट्रा। दोपहर में कम पड़ गया तो फिर लग जाएगा तुमको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा। रात को कम पड़ गया तो फिर तुमको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो जिस वजह से 15-15 घंटे भी ड्यूटी झेली है मैंने।
इस तरह से जो है ना ड्यूटी का कोई पता नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी ही होगी लगभग। अब इसमें क्या है, अगली बात, अब आप कहोगे कि सर इतने घंटे काम कैसे करेंगे, हम तो थक जाएंगे, आराम नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, रेस्ट कैसे करेंगे, नींद नहीं आएगी, और हीट वेव, अगर आप गर्मी झेल सकते हो ना तो अच्छी बात है, कि नहीं झेल सकते ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, खाना पकाने में। अब खाना किस चीज़ पे पकता है, पहले जो खाना पकता था हर जगह वो चूल्हे पर पकता था, यानी कि लकड़ी से, और लकड़ी से आग जलाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हर जगह सिलेंडर उपलब्ध हैं, तो इसलिए अब हर जगह जो है सिलेंडर से ही खाना पकता है। और मैं बता दूं तुम्हें, जो पहले बर्तन होते थे वो काले हो जाते थे, क्योंकि किस पे, चूल्हे से जो है आग जलती है, बहुत काले हो जाते हैं उस पर। अब इतने काले भी नहीं होते बर्तन, तो जिससे जो है मांजने में आसानी रहता है। गैस रहोगे तो प्रदूषण कम होगा, प्रॉब्लम तुम्हें कम होगी। खाना पकाने में अधिकतर पहले इंसान काले या घुट हो जाता था, फूंक मार मार के आंखें लाल हो जाती थी। अपने घर में चूल्हे में फूंक मार कर देख लेना, धुएं में आंखों से आंसू ना बह जाए ना, और आंखें ना फूल जाए, तो पता चल जाएगा। उसमें अगली बात करते हैं, छोड़ो इसको। अब इसमें अगर बीमार पड़ गए तो क्या छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। कुक में क्या है, कुक में छुट्टी की बात भी मैंने क्या है, छुट्टी कितनी मिलती है इसके ऊपर ही करूँगा। सैलरी की मैंने बता दी है ना, और ट्रेनिंग की बता दी, मेडिकल की बता दी, गन की बता दी, अभी छुट्टी के ऊपर बात रह रही है। तो अगर आप वहाँ ड्यूटी पर हैं, बीमार पड़े, तो बीएसएफ में क्या है, बीएसएफ हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर हैं बीएसएफ के, वे देखेंगे। और क्या होता है, अगर आपकी जो तबीयत स्वास्थ्य ऐसा है कि आप जो है ड्यूटी नहीं कर सकते, तब आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आपको नॉर्मल बीमारी है ना, आप ड्यूटी कर सकते हैं, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो खाली दवाई दे देंगे और कहेंगे जाओ काम करो। उसके बाद क्या है, ड्यूटी वर्दी में करते हैं या नहीं। तो वर्दी क्या है, अपनी जो है नॉर्मल वर्दी जो है हम पहनते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। तो किस तरह की वर्दी जो है पहनते थे, तो ये वाली जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, ये बनियान और जिसे टी शर्ट बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली यूनिफॉर्म पहन कर हम जो है ड्यूटी करते थे इस तरह से। तो इनको पहन कर जो है और ड्यूटी करते थे, यानी कि जो इस टाइप में जो वर्दी होती है दूसरी, उसको नहीं पहनते थे। इसी को हम नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको पहन कर हम जो है काम करते थे अपनी ड्यूटी, और पैंट शर्ट लोवर। ये अगली बात क्या है, करनी वर्दी में ही है, ठीक है ना। तो ये भी वर्दी है, वो भी वर्दी है, ये फॉर्मल वर्दी है और मेन वर्दी है। अगली बात करें हम, तो एग्ज़ाम कब तक होगा ट्रेड्समैन का। मैं एग्ज़ाम के अगर बता दूं तुम्हें, तो 2 से 3 महीने अभी लग जाएंगे। अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वीडियो बना रहे हैं क्या जून में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में, तो अभी कोई संभावना नहीं है। और पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए मैं चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैथ की अपलोड कर दी मैंने, हिंदी की अपलोड कर दी, अब रीजनिंग की अपलोड करूँगा इसके बाद ही जो है, और जीके जीएस की भी मैं लाऊंगा। और दोस्तों छुट्टी की अगर बात करूँ, तो छुट्टी कितनी मिलती है ट्रेड्समैन में, आपकी कुक में, तो 2 महीने की होती है आपकी सीएल, तो 15 दिन की सीएल होती है, और ईएल कॉस्टली लीव और अर्ली लीव, ठीक है ना। तो 2 महीने ईएल होती है। तो सीएल आप कभी भी जो है ले सकते हैं, और ईएल आपको जो है कमानी पड़ती है। कहने का मतलब अगर आप 3 मंथ काम कर लोगे तो 15 दिन की छुट्टी मिलती है, और 1 मंथ में 5 दिन की छुट्टी बनती है अपनी। अगर 5 दिन के लिए छुट्टी लग रहा होगा तो कौन छुट्टी देगा, 5 दिन तो आने जाने में निकल जाएंगे। इसलिए कम से कम 3 मंथ काम करोगे तो 15 दिन छुट्टी मिल जाएगी, जिसमें आपका अगर 5 दिन आने जाने में निकले तो 10 दिन तो घर पर रह लोगे। तो इस तरह से ऐसे मैं छुट्टी आता हूँ। तो इस तरह से 15 दिन बाद में छुट्टी आया था। तो सीएल ईएल अपने, और शादी ब्याह अगर आप जो है अभी अनमैरिड हैं तो अपने लिए छुट्टी जोड़कर चलना। अगर छुट्टी जोड़ के चलोगे, मतलब शुरू में छुट्टी नहीं काटोगे ज़्यादा, तो छुट्टी तुम्हारी क्या होंगी, बे ऐड हो जाएंगी। अगर कहोगे हमने छुट्टी नहीं काटी शुरू में, मान लो इस साल हम सेलेक्ट हो गए, 2026 की जो छुट्टी बनी वो हमने नहीं ली, ड्यूटी करते रहे लगातार, तो क्या सारी छुट्टी एक साथ मिल जाएंगी, तो बे हाँ, तो उसकी सारी छुट्टी भी आपको एक साथ मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप जो है छुट्टी नहीं आते ना, तो उनका पैसा भी डबल होकर मिलेगा आपको, सैलरी। तो ये अच्छी बात है। और जो
अगर तुम शादी करोगे ना तो उसके लिए छुट्टी जोड़ कर रखना। मान लो तुम 1 साल तक घर नहीं आए तो कितनी 2.5 महीने की छुट्टी हो रही ना, ये 2.5 महीने जब लियो तो 2 साल मत आओ डायरेक्ट से, तो 5 महीने छुट्टी होगी। जब तुम्हारी शादी होगी सीधी 5 महीने की छुट्टी एक ही बार लेकर आओ और अपने घर पे रहो मौज से। उसके बाद फिर अपने काम करो, फिर 3 महीने बाद आ जाइयो। तो इस तरह से तुम छुट्टी ले सकते हो। गांव के कहेंगे फिर देखकर ये 5 महीने से यहीं पड़ा है, लगता है नौकरी छूट गई इसकी, इसने काम नहीं आता, बीएसएफ से निकाल दिया है इसको। तो ऐसे ऐसे गाँव के जो ताने मारते हैं। तो गाँव वालों की बातों पर नहीं जाना। और दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं होती, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, प्रेशर नहीं होता। अगर कोई आपको सताता है तो सुनवाई भी होगी, जो है हर किसी जो है एक न एक अधिकारी ऊपर होता है। तो कमांडेंट के पास अपनी जो है शिकायत लेकर जा सकते हैं। अगर आपको कोई सताता है, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है या धमकी देता है तो आप उसकी शिकायत अपने कमांडेंट से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो जरूर कर देना, और इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि पूरे भारत में वीडियो फैल जाए। जितने भी जो है लड़कों ने और लड़कियों ने कुक ट्रेड में अप्लाई करा है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि उन सभी को जो है कुक के बारे में पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।